सर आपने कभी स्कूल बंक किया है? स्कूल बंद मतलब? सर स्कूल के बहाने निकले और कहीं और घूमने चले गए थे? नहीं, ये नहीं किया। तो नमस्कार, मेरा नाम है सचिन और आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो सर्वधर्म समभाव की भावना रखने वाले गंगा जमुनी व्यक्ति माननीय सादिक हुसैन सिद्दीकी सर, जो कि यूपीसीडी में गस्टेड ऑफिसर भी हैं। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और धन्यवाद। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैंने 1970 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था आगरा यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर मैं यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया पीएचडी करने के लिए जी। लेकिन उसी समय जीप इंडस्ट्रियल सिंडिकेट, जो एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो टॉर्चेस और बैटरी बनाती थी, वहाँ पर मेरा अपॉइंटमेंट हो गया और उसके बाद फिर मैं इलाहाबाद में ही मेरा पूरा कैरियर रहा और तकरीबन 52 साल से मैं इलाहाबाद में हूँ। प्रयागराज से किस हद तक आप जुड़े हुए हैं? प्रयागराज से मैं भावनात्मक रूप से, फिजिकली और सामाजिक रूप से तीनों तरह से उससे जुड़ा हुआ हूँ। प्रयागराज ने मुझे बहुत कुछ दिया है और प्रयागराज में मेरी रोज़ी रोटी भी चलाता है और इसके साथ ही साथ मुझे समाज की सेवा करने का भी मौका दिया है प्रयागराज में। आप प्रॉपरली कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपरली फिरोज़ाबाद का रहने वाला हूँ जी। लेकिन पिछले 52 साल से मैं इलाहाबाद में रह रहा हूँ, लिहाजा अब इलाहाबाद का ही हो गया हूँ। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण लोगों ने आपको दिल में बसा के रखा है? ये मेरी खुशनसीबी है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं। वैसे मैं नहीं समझता कि मुझ में कोई ऐसी खूबी है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं दो चीज़ों के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ। एक तो ये कि मुझे जो अल्लाह ने जिस पोजीशन पर बैठाया है, उस पोजीशन में जो भी पावर उसने मुझे दिया है, उसका इस्तेमाल मैं दूसरे लोगों की, समाज के लिए और जो भी मेरे संपर्क में आता है उसके फ़ायदे के लिए अवश्य करता हूँ। दूसरी चीज़, अभी तक मैं कभी भी मैंने किसी के भी नुकसान के लिए कभी नहीं सोचा और ना मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी कोशिश की। हमारी टीम ने रिसर्च किया है कि चाहे कोई भी वर्ग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सर सबके दिल में आपके लिए जो जगह है वो, मतलब क्या बताऊं, मैं उसका फ़ैन हो चुका हूं कि आपने पता नहीं ऐसा क्या किया है अनोखा जिससे हर इंसान आपके व्यक्तित्व की पूजा करता है। मुझे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं मेरी, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे माता पिता से और मेरे सभी लोगों से मुझे एक ही पाठ पढ़ाया गया है कि आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही पैसा हो जाए उसके ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली उसे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए। सर आप अपने जॉब के बारे में बताइए। मैं शेरवानी इंडस्ट्रियल सिंडिकेट एक रिनाउंड कंपनी है जो पहले जीप इंडस्ट्रियल सिंडिकेट के नाम से जानी जाती थी। हम लोग जीप टॉर्चेस और जीप बैटरीज बनाते थे। तकरीबन 5 लाख बैटरी पर डे बनाते थे और 10,000 टॉर्चेस हम पर डे बनाते थे। 3,000 एम्प्लॉई हमारे यहाँ काम करता था और तकरीबन 150 करोड़ का टर्नओवर इस कंपनी का था 98 में। उसके बाद इस कंपनी का नाम शेरवानी इंडस्ट्रियल सिंडिकेट हो गया और आज हम लोग जो है वो रियल इस्टेट में हैं और इस रियल इस्टेट में इलाहाबाद के अंदर एक पहली प्लांट कॉलोनी 2 लाख स्क्वायर मीटर में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। यूपीसीडी में होना ये कैसे सर पॉसिबल हो पाया? 1971 में जब पाकिस्तान ने अचानक हिंदुस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, वो समय था जब एक ऐसा समय आ गया था जिसमें ये पॉसिबिलिटी हो रही थी कि
पाकिस्तान हमारे ऊपर किसी भी वक्त एयर रेड कर सकता है, और उसके बचाव के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इलाहाबाद ने यहाँ पर एक मीटिंग की, जिसमें यहाँ के तमाम कंपनियों के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको बुलाया गया, जिसमें मैं भी एक था। और उसमें उन्होंने ये जिम्मेदारी दी कि आप लोग इलाहाबाद में जो हम नाइट ब्लैकआउट लगा रहे हैं उसका को कार्यान्वित कराने में जो है मदद करिए, ट्रेंचेस खुदवाने में मदद करिए, कंटिजेंसी प्लान्स तमाम कंपनीज़ के और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के जो है वो बनाइए। इस तरीके से मैं एक प्रशासन के साथ जो है जुड़ा। बाद में चल करके मैं 85 में मैंने सिविल डिफेंस को ज्वाइन किया, और तब से मैं सिविल डिफेंस में काम कर रहा हूँ। सर ये यूपीसीडी क्या है एक्चुअल में, ये हम जानना चाहेंगे। यूपीसीडी का पूरा फॉर्म उत्तर प्रदेश सिविल डिफेंस है। ये एक कोर है, जैसे दूसरी कोर होती हैं उसी तरीके की ये भी एक कोर है जो होम मिनिस्ट्री से गवर्न होती है। होम मिनिस्ट्री में ये एक डिपार्टमेंट है जिसका डायरेक्टरेट दिल्ली में है, जहाँ पर जो है वो एक बड़ा प्रशासनिक ऑफिसर उसका डायरेक्टर जनरल होते हैं, और जहाँ से सेंट्रल के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो वहीं से तमाम स्टेट्स में जो है वो दिए जाते हैं। सर आप यूपीसीडी में भी हैं, आप व्यापारी भी हैं, तो सर इतना कुछ करने के बावजूद फैमिली को टाइम देना तो सर बहुत ही मुश्किल हो जाता होगा आपके लिए। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरा जो है वो जो प्रोफेशनल करियर है वो भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रुप डायरेक्टर हूँ। इसके साथ ही साथ मैं 3 इंटरमीडिएट कॉलेजेस का मैनेजर भी हूँ, जहाँ पर तकरीबन 3000 बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। तो ये सही है कि फैमिली को टाइम देना जो है वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी जो श्रीमती जी हैं उनको भी ये अच्छा लगता है कि जब वो ये देखती हैं कि समाज में कोई काम किया गया है और उसमें उसके द्वारा मेरे साथ साथ उनकी भी पहचान है, तो उनको ये एक अच्छा लगता है और उनका हमको हमेशा सहयोग मिलता है। इसकी वजह से ही मैं ये सब कर पाता हूँ। सर सबसे गलतियाँ कुछ ना कुछ होती हैं, सर कोई वाक़या ऐसा जो आपके लिए यादगार रहा हो हमेशा? यादगार जो है के रूप में सिर्फ ये है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं इंटरनेशनल ट्रेड में पीएचडी करना चाह रहा था, तो वही करने के लिए मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आया था। तो मैं यहाँ डॉक्टर पीसी जैन साहब से मिला था और उन्होंने ये कहा था कि ठीक है आप जो है वो अपनी पीएचडी शुरू करिए, और लेकिन उन्होंने ये कहा था कि आप पीएचडी शुरू तो करिए पर आईएएस के लिए तैयारी करने लगी और आईपीएस के लिए तैयारी करने लगी, क्योंकि आपको प्रशासनिक विभाग में जाना है। उनकी इस बात का मुझे यकीन नहीं हुआ उस वक्त, और मैंने उनसे पूछा बाद में कि सर आप ये कैसे कह रहे हैं, क्योंकि मेरा तो कोई रुझान नहीं है प्रशासनिक सर्विस में जाने का। तो मैं जो हूँ वो तो इंटरनेशनल ट्रेड में करना चाहता हूँ, तो मैं या तो किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ या मैं विदेश जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सादिक साहब जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि आप जो है प्रशासन में ही जाएंगे, इसलिए आप प्रशासन की तैयारी करने लगिए। तो उस वक्त जो है जब मैं बाहर आया उनसे मिल करके, तो मुझे उनकी बात का यकीन नहीं हुआ और मैंने फिर उनकी बात नहीं मानी और मैंने वो छोड़ दिया, और ये सोच करके कि ये कराना नहीं चाहते हैं या मुझे सही राय नहीं दे रहे हैं। बट बाद में जब मुझे ये देखा कि मैं उसके बाद जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ, तो ये हो कि पिछले 51 साल हो गए मुझे सर्विस करते हुए, और इस 51 साल में केवल प्रशासन के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा था, अगर मैं उनकी बात मान लेता तो मैं भी कहीं पर एक आईएएस ऑफिसर होता और उस पोजीशन पर होकर के मैं रिटायर होता। बट सर अगर आप आईएएस ऑफिसर होते तो आज आपकी वजह से जितने लोगों के घर चल रहे हैं शायद वो ना पॉसिबल हो पाता। हाँ ये तो है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेस्टिनी मानना पड़ेगा। शायद
ईश्वर जो है वो मुझसे ये काम लेना चाहता था जो काम मैं कर रहा हूँ, और वो समझता था कि शायद ये इस काम से लोगों का ज़्यादा फ़ायदा जी। होगा। तो इसलिए उसने मुझे इस काम के लिए चुना, और मैं इस जो विभाग है जिसमें भी मैं काम कर रहा हूँ, उसमें पूरी स्फूर्ति के साथ, पूरी मेहनत के साथ, दिल के साथ मैं काम करता हूँ। बिजनेस की ओर आपका रुझान कैसे बढ़ा? मैं स्वयं तो बिज़नेस नहीं करता, मैं वैसी एक बिज़नेस की मतलब कंपनी है जो बिज़नेस करती है, और उसमें मैंने जॉइन किया। और उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जो है वो जीप इंडस्ट्रियल सिंडिकेट बहुत ही मशहूर कंपनी थी और बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही थी। जी। और इसके जो मालिक थे, जिनका स्वर्गवास हो गया, स्वर्गीय एम.आर. शिरवानी साहब, जी। उनके मैं डायरेक्ट संपर्क में आ गया, और उन्होंने जो है वो मुझे अपने संपर्क से मुझे लिया, और उन्होंने और उनके परिवार ने जो प्यार और मोहब्बत मुझे दी और मान सम्मान दिया, वो इतना ज़्यादा था कि मैं पूरी उम्र कभी भी मुझे उनसे बिछड़ने का या उनसे छोड़ने का इरादा नहीं हुआ। जी। तो यही एक वजह थी कि जिस वजह से मैंने अपना पूरा जीवन फिर अभी आपको क्या लगता है कि सर्विस ज़्यादा अच्छा होता है या फिर बिजनेस? अ, देखिए, वैसे तो जो है वो मैं ये कहूँगा कि बिज़नेस ज़्यादा बेहतर होता है जी। बजाय सर्विस के, क्योंकि बिज़नेस जो है वो ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपने अपने भाग्य को किसी को बेचा नहीं है। जी। आप जितनी भी मेहनत करेंगे, जितनी भी जानकारी करेंगे, वो उसका आपको फल मिलेगा, और उतना पैसे से आप जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। क्या बात है। सर्विस करने में ये है कि आपने अपना भाग्य किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी भी व्यक्ति को बेच दिया, और आपको वही चीज़ मिलेगी जो जितने में आपने बेचा है, जी। और एक लिमिटेड जो है कैरियर तक ही आप जा सकते हैं। तो बिज़नेस करना जो है वो डेफ़िनेटली बेटर है, और ऐसे लोगों के लिए जो स्वयं का आकलन बार-बार करते रहते हैं कि मुझे और बेहतर करना चाहिए, और बेहतर करना चाहिए, उन लोगों के लिए बिज़नेस फ़ील्ड बहुत अच्छा है। अभी जो माहौल चल रहा है, क्या आपको लगता है कि राजनीति में भी कोई परिवर्तन की ज़रूरत है? राजनीति में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। जी। जो हमारा देश, हमारा स्टेट, दोनों ही जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो गवर्न किए जा रहे हैं, और यहाँ पर जिस तरीके का प्रशासन है बहुत ही अच्छा प्रशासन जो है वो दिया दिया गया है। जी। हमारे देश के सामने चुनौतियाँ काफ़ी हैं, और उन जो चुनौतियों में डेफ़िनेटली एक तो रोज़गार आता है आपका, दूसरा जो है वो चिकित्सा आती है, तीसरा जो है वो आपका महंगाई आती है। इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और आवश्यकता है, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में सरकार इन तमाम चीज़ों को और अच्छी तरीके से कर पाएगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 सालों को अगर आप देखें तो कोरोना में ही सब लोग लगे रहे। जी। पूरा प्रशासन, पूरा राजनीतिज्ञ, पूरा प्राइम मिनिस्टर से लेकर के प्रेसिडेंट से लेकर के स्टेट के चीफ मिनिस्टर, सब जो है जान बचाने में ही लगे रहे। जी। तो जहाँ पर ऐसी स्थिति आ गई हो कि जो हर आदमी जान बचाने में लगा हुआ है, वहाँ इन तमाम रोज़गार के लिए, या जो है वो आपका चिकित्सा के लिए या शिक्षा के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए सोचने का और करने का मौका ही नहीं मिला। जी। अगर अगले 5 सालों में इन तमाम चीज़ों को करने का मौका मिलता है, तो डेफ़िनेटली जो है वो और बेटर सिचुएशन होगी। एजुकेशन सिस्टम में क्या कोई बदलाव की ज़रूरत है? एजुकेशन सिस्टम में आवश्यकता इस बात की है कि जैसे हमारे सबसे बड़ी समस्या है रोज़गार की। जी। तो एजुकेशन में अगर हम शुरू से ही ऐसी एजुकेशन दें कि जिससे बच्चे जो हैं वो अ, उनके हाथों में हुनर आ जाए, जी। और वो जवान होते होते उनके हाथों में ऐसे हुनर हो कि अगर उनको सर्विस नहीं मिलती है तो वो अपना काम कर सकें, जी। और जिसके लिए गवर्नमेंट ने बड़ी उदार स्कीम बनाई हुई है, जी। जिसमें उनको पैसे देने की जो है वो पूरी गुंजाइश की गई है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी कि लोगों के हाथों में हुनर आ जाएगा, और इधर जो है वो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी कि उनको फाइनेंशियल
असिस्टेंस दी जाए जी। तो फिर वो जो है रोज़गारी का मामला अपने आप जो है ख़त्म हो जाएगा। आप इतने बिजी रहते हैं, ये तो मुझे अभी आपको देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि सर आपके गले में जो मैं आई कार्ड देख पा रहा हूँ वो शायद ये बताता है कि आप अभी अभी ड्यूटी से आए हुए हैं। सर ये आई कार्ड किस चीज़ का है, ये बताइए। ये जो है वो माघ मेले में प्रशासन में काम करने के लिए अलाउ किया गया है। जी। ये कार्ड मेला अधिकारी ने उन लोगों को इशू किया है। सर बचपन में आप किन गलतियों के लिए डांट खाते थे? बचपन में जो मैं समझता हूँ कि सभी बच्चे शरारती होते हैं। जी। कुछ जो है वो ये होता है कि जिस चीज़ के लिए उनको मना किया जाए वही करते हैं। वो चीज़ मुझ में भी थी। मैं एक परिवार में रहता था, मेरी मदर जो थी वो पर्दे सिस्टम था वहाँ, जी। तो वो चाहती थी कि जो है वो मैं घर से बाहर नहीं निकलूँ। एक गांव में मैं रहता था, जी। तो फादर जो है वो बाहर थे। उन्होंने 2 फैक्ट्रीज जो है मैसूर में लगाई थी उस जी। वक्त, जब मैं बहुत छोटा था। जी। और तो वो वहाँ पर मैसूर में थे। तो मेरी मदर जो है वो हमेशा मना करती थी कि घर से बाहर मत निकलो, और दरवाज़ा बंद कर लेती थी। जी। लेकिन पहला मौका मिलते ही मैं घर से बाहर निकल जाता था। और उसके बाद वो दिन भर ताकती रहती थी कि अब आएँ और अब आएँ, और उनको गुस्सा भी आता था। जी। लेकिन वो कर कुछ नहीं सकती थी क्योंकि घर से बाहर निकल नहीं पाती थी। जी। और मैं आता नहीं था जब तक शाम न हो जाए। जब शाम होती थी तो फिर मैं आता था, तो फिर डांट खाता था। सर आपने कभी स्कूल बंक किया है? स्कूल बंद मतलब? सर स्कूल के बहाने निकले और कहीं और घूमने चले गए ऐसे? नहीं, ये नहीं किया मैंने कभी भी लाइफ में। ये नहीं किया मैंने। जब से मैंने होश संभाला, क्लास 6 से मैं कह सकता हूँ, 6 से एंड ऑनवर्ड मैंने कभी भी क्लास नहीं छोड़ा। कभी मैं जो हूँ वो होटल वगैरह और रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो है मैं नहीं गया। मैं शुरू से ही सीरियस लड़का था, वेल डिसिप्लिन। और वेल डिसिप्लिन था। और कभी भी मैं स्कूल में भी लेट नहीं हुआ। और आप ताज्जुब करेंगे कि मुझे 51 साल हो गया काम करते हुए इस कंपनी में, और 51 साल में मैं एक भी दिन एक भी मिनट लेट नहीं हूँ। क्या बात है सर, आप वाकई में हम लोगों के लिए मतलब एक किताब की तरह हैं जो सीखने के लिए बहुत कुछ हमें दे सकता है। अभी आप सबसे ज़्यादा मिस किसे करते हैं? मैं सबसे ज़्यादा मिस अपने पेरेंट्स को करता हूँ। सर मम्मी या पापा? मम्मी पापा, मैं दोनों ही को करता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपने फादर से बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्या बात हैं, और मैं अपनी माँ की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। जी। क्योंकि मेरी माँ प्रशासनिक रूप से बहुत अच्छी थी, जी। और मेरे फादर जो है वो बहुत सीधे थे लेकिन बहुत मोहब्बत करते थे। क्या? तो मैं दोनों को अगर डिस्क्राइब करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं जो है एडमायर करता हूं अपनी माँ को, और मोहब्बत करता हूं मैं अपने फादर से। क्या बात है। जो भी यूथ आपको फॉलो करता है उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो यूथ से मेरा ये कहना है कि हर इच्छा को इरादा में बदलिए, इरादे के वक्त सही डिसीजन लीजिए, और जो भी डिसीजन लिया है उस पर इतना कर्मठता से काम कीजिए कि वो डिसीजन को प्रूव कर दीजिए कि यही सही डिसीजन था। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे जिस भी फील्ड में हों। मैं सभी देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं, और उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोग इसको देख सकें, और उनकी दुआएं हमसे मिले, और अगर उनको पसंद आता है तो वो ज़रूर इसको जो है लाइक करें। जल्दी हम मिलेंगे किसी अगली शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद। जय